सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिबर बदन करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदर बंदव गुरुपद पदुभ परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी सुमिर शिवा शिव पाई पसाऊं बरनऊ राम चरित चित चाऊ पानी ग्रहण जब कीन महेशा हर से तब सकल सुरेशा हर ही राम चरित सब आए प्रेम पुलक लोचन जल छाए कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाही राम काज लगी तब अवतारा सुनत ही भयउ पर्वताकारा। हे महादेव इस जगत बाबा इस जीवन बाबा ना कोई कार्य कठिन है न ही कोई कार्य संभव हमें यहाँ सारे कार्य सरल और संभव हो जाते हैं बाबा अगर आपकी कृपा हो जाए। देख बुद्धि बल निपुण कपि कहु जान की जाओ रघुपति चरण हृदय धरिता तो मधुर मधुर फल खाओ। अगर भगवान का प्रसाद हो और उस प्रसाद को भगवान खा ले तो भोग लगाने वाले का भी आनंद बढ़ जाता है और भोग बनाने वाले का भी आनंद बढ़ जाता है। और भगवान प्रसाद को खाते भी कभी कभी किसी चिड़िया के वेश में आ जाएंगे, किसी बच्चों के वेश में आ जाएंगे, किसी मनुष्य के वेश में आ जाएंगे। अनेक रूपों में आकर के भगवान वो प्रसाद ग्रहण भी कर लेते। यह तो अपना भाव है कि हम किसको किस रूप में देख रहे हैं। और जब कोई बड़े चाव से खाता है और चाव से ही नहीं मांग के खाता है तो खिलाने वाले की भी आनंद अपने आप बढ़ जाता है। प्रसाद को अगर मांग के खाया जाए वह प्रसाद की शोभा को और बढ़ा देता है। आज महादेव जी का जब खीर भोग का प्रसाद अभी लगा तो दो बच्चियां जैसे स्वयं महादेव ही उनके वेश में आए हैं और खीर के प्रसाद को मांग करके जब खा रहे हैं कि हमको खाना है, बिना खाए हुए तो हम जाएंगे ही नहीं। तो सच बताए भोग लगाने का आनंद ही बढ़ गया है बाबा। अनेक रूपों में आप चले आते हैं, अनेक रूपों में। और सबसे बड़ी बात आज का कथा प्रसंग भी क्या है? आज का कथा प्रसंग भी भोजन का ही, प्रसाद का ही। मानो हनुमान जी साक्षात आकर के भोजन करके प्रसाद खा करके चले गए हो, भगवान शंकर साक्षात आकर के भोजन प्रसाद खा करके चले गए हो। सीता मैया प्रभु श्री राम के प्रिय, प्रभु श्री राम के दास जान करके हनुमान जी महाराज को अद्भुत आशीर्वाद देती। आशीष दीन राम प्रिय जाना। क्यों दिया? राम प्रिय जाना। हो तात बल सील निधाना। हनुमान जी महाराज को जो जो आशीर्वाद मिला, दुर्लभ आशीर्वाद मिला, इसकी कथा हम लोग कल सुन चुके हैं। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी आशीष दीन राम प्रिय जाना हो तात बल सील निधाना अजर अमर गुण निधि सुत हो करहु बहुत रघुनायक छोहु करहु कृपा अस सुनी करहु कृपा प्रभु अस सुनि काना निर्भर प्रेम मगन हनुमाना मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी
अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छो। या जितनी बार पढ़िए उतने आनंद देता है। ऐसा अद्भुत आशीर्वाद श्री हनुमान जी महाराज को जानकी मैया ने दिया कि वैसा आशीर्वाद बहुत लोग वर्षों तक तपस्या करते हैं, नहीं पाते। महादेव जी को लोग भोले बाबा कहते हैं कि इनसे जो मांगा जाए वह मिल जाएगा, मिलता भी है। लेकिन यह भी किसी को अमरत्व का वरदान देने के लिए पहले सोचते हैं। रावण जब तपस्या कर रहा था और रावण को वरदान जब देना हुआ तो ब्रह्मा जी भगवान शंकर के साथ चले कि हम भी चलेंगे आपके साथ। क्यों चलेंगे? इसलिए चलेंगे क्योंकि यहां का तो कोई भरोसा होता नहीं, किसको क्या आशीर्वाद दे दो, इसलिए हम भी चलेंगे। और रावण ने जब अमरता का वरदान दिया, अमरता का वरदान मांगा, भगवान शंकर से अमरता का वरदान जब रावण ने मांगा तो ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर को धीरे से रोक दिया और कहा कि अमरता का वरदान छोड़ करके और कुछ मांग। लेकिन यहां पे सीता मैया से हनुमान जी महाराज कुछ मांग नहीं रहे, बिना मांगे पा जा रहे हैं। और बिना मांगे क्यों पा जा रहे हैं? इसलिए आशीष दीन राम प्रिय जाना, राम प्रिय जान करके आशीर्वाद दिया, हो तात बलशील निधाना। हे हनुमान, यह हमारा आशीर्वाद तुमको है कि बल शील के निधान हो जाए। कथा हम लोग कल सुने थे कि किस तरह का कौन कौन सा वरदान हनुमान जी महाराज को मिला। लेकिन हनुमान जी महाराज प्रसन्न किस पे हुए? करहु कृपा प्रभु अस सुनिकाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। करहु बहुत रघुनायक छोहु, कि रामचंद्र जी तुम पे बहुत दुलार दिखाएंगे। यह आशीर्वाद जब हनुमान जी महाराज कान से सुनते हैं तो प्रेम पे मगन हो जाते हैं, निर्भर हो जाते हैं और सीता मैया के बार बार चरणों को छूते हैं। आशीर्वाद मिल गया, सीता मैया के बारे में जान गए। अब हनुमान जी महाराज क्या कह रहे हैं? सुनहु मात मोहि अतिशय भूखा। हनुमान जी महाराज सीता मैया से भोजन मांग रहे हैं। कहना कि अगर कोई मांग के खाए तो भोजन प्रसाद उसकी महत्व और बढ़ जाता है। जो मांग रहा है अर्थात उसको भोजन की आवश्यकता है, और जहां आवश्यकता होती है वहां कोई चीज जाए तो उसकी कीमत बढ़ जाती है, महत्व उसका बढ़ जाता है। सीता मैया लंका में अशोक वाटिका में रावण के कैद में है, और सीता मैया का स्वभाव कैसा है? जो भी माता सीता के यहां आता है बिना भोजन कराए माता जाने ही नहीं देती। चाहे वह जंगली हो, ऋषि मुनि हो, देवता हो, पशु हो, पक्षी हो, जो भी हो। कोई भी व्यक्ति संसार में अमीर कब बनता है? मगर हम कहें कि अगर हमें अंदर यह महसूस हो कि हम बड़े आदमी हैं तो हम बड़े कब बनेंगे? उसकी कोई मात्रा तो निश्चित नहीं है। कोई मांगने वाला अगर मांग रहा है और हम उसको देने की स्थिति में हैं तो वह जान ले कि तब हम बड़े बने। देने का अलग ही आनंद है। जैसे पाने का सुख है, उस पाने के सुख से ज्यादा सुख देने का सुख। अगर भरा पूरा है और किसी को आवश्यकता है उसको दे दीजिए,
तो आवश्यकता पूरी होने पे वो जितना खुश होगा उससे ज्यादा आनंद देने वाले को मिलता है। और सीता मैया तो जगत जननी है, उनके आश्रम में, उनकी कुटिया में जो आता है बिना पाए जाता ही नहीं। लेकिन यहां सीता माता तो अशोक वाटिका में बंद है। यह जो इनके अंदर का स्वाभाविक गुण है देने का, माता उसमें कुछ कमी महसूस कर रही है, इसलिए जो उनके पास था आशीर्वाद वह तो दे दिया। आज भी अयोध्या में जाइए, कहीं जाइए तो एक नाम बहुत प्रसिद्ध है, सीता रसोई। भोजन करने में दो नाम बहुत पवित्र और प्रसिद्ध है। एक देवी अन्नपूर्णा का नाम, अन्नपूर्णा रसोई, अन्नपूर्णा भोजनालय, और दूसरा सीता रसोई। तो माता आशीर्वाद तो हनुमान जी महाराज को दे दी, लेकिन जो भौतिक सुख है भोजन कराने का, वह सुख तो अभी माता सीता को नहीं मिला। और हनुमान जी है क्या, माता से कह रहे, माता सुनहु मात मोहि अतिशय भूखा, कि हे माता हमें भूख लगी। और कैसी भूख लगी है, अतिशय भूखा। यह कैसी भूख होती है, मान लीजिए कोई दिन भर भोजन न किया हो, तो रात्रि के समय उसको जल्दी भूख लग जाएगी, तो कहेगा भूख लगी है। कोई 2 दिन भोजन न किया हो, तो तीसरे दिन उसको और भूख लग जाएगी। लेकिन अगर कोई 5-6 दिन भोजन न किया हो, उसको भोजन मिला ही ना हो, और रात्रि में 3 बजे या सुबह 6 बजे पहुंचे और उसको भूख लगी हो, तो अतिशय भूखा कि वह समय नहीं देख रहा है, वह भोजन मिल जाए हम कर भर ले, अतिशय भूखा। और जब अतिशय भूख लगती है तो भोजन करने का समय नहीं देखा जाता है, स्नान किए हैं कि नहीं किए हैं, भोजन में क्या है यह भी नहीं देखा जाता, क्योंकि स्वाद तो भूख में होती है। तो हनुमान जी महाराज मानो यह कह रहे हैं कि हे माता, हम आपको ढूंढने के लिए बहुत दिन से हम लोग निकले हैं और भोजन मिला नहीं ठीक से, और समुद्र लांघ करके हम यहाँ लंका में आ गए, कितने दिन हो गया भोजन किए हुए, हमको ध्यान ही नहीं है। इसलिए हमको क्या लगा है, सुनहु मात मोहि अतिशय भूखा, अतिशय भूखा लगी। हनुमान जी महाराज मिल कब रहे हैं, सीता माता से रात्रि में मिलते, और बातचीत करते करते सुबह 4 बज गया। अब 4 बजे कोई भोजन करने का तो समय है नहीं भोर में। वो भी हनुमान जी जैसे व्यक्ति जो इतने परम भक्त हैं, लेकिन हनुमान जी क्या करें, माता कैसी भूख लगी है, अतिशय भूखा, इस 4 बजे हमको भोजन दे दीजिए, हम खा लेंगे। कई दिनों से भोजन नहीं किए। सीता मैया बड़ी चिंता में पड़ गई। कितने दिनों के बाद कोई मांगने आया भोजन, और हम इस अवस्था में नहीं है, इस सामर्थ्य में नहीं है कि हम भोजन करा सकें। सामर्थ्य में अगर व्यक्ति नहीं रहता है, और ऐसा व्यक्ति जो पहले कभी सामर्थ्य वाला था, आज सामर्थ्य में नहीं है, तो व्यक्ति को बड़ा कष्ट होता है। कभी ऐसा समय हो कि ऐसा सामर्थ्य था कि दरवाजे में कोई मांगने आए, कुछ भोजन मांगने आए, कपड़ा मांगने आए, घर मांगने आए, कुछ भी मांगने आए, दे करके उसकी मदद करें, सहायता करें। लेकिन आज ऐसा सामर्थ्य नहीं है कि कोई मांगने आए तो उसको कुछ भी दे सके। तो यह जो अवस्था रहेगी, यह बड़ी पीड़ादायक होगी। स्वयं को न मिले तो उतना पीड़ा नहीं होगा, लेकिन कोई मांगने आ गया
और उसको न दे पाए हो, यह बड़ी पीड़ा वाली होती है। और अगर संतान माता से कहे कि भूखा भोजन करना है, भूख लगी है, तो माता जी लोग को तो इसे प्रसन्नता मिल जाए। जितने भी नवजात बच्चे होते हैं, 2-3 साल के, 4 साल के, 5 साल के, ज्यादातर माताओं को शिकायत रहती है कि यह कुछ खाता पीता ही नहीं। और अगर बच्चा मांग दे कि मुझे रोटी चाहिए, पूरी चाहिए, दे दो खाने के लिए, तो बड़ी प्रसन्नता होती है। लेकिन अगर बच्चा मांग दे और माता की अवस्था नहीं है, ऐसी सामर्थ्य नहीं है ऐसा कि अपने बच्चे को खिला सके, वह पीड़ा अतिशय पीड़ा। हनुमान जी महाराज ने कहा कि माता मोही अतिशय भूख लगी है। यह बात सुनते ही सीता मैया को अतिशय पीड़ा हुई। लेकिन हनुमान जी कोई बात ऐसे तो करते नहीं है, ऐसे कुछ भी बोल जाए हनुमान जी ऐसे कुछ भी नहीं बोलते। वह तो मानो माता सीता को यह एहसास दिलाना चाहते हैं मातृत्व का, और यह बताना चाहते हैं कि आज भी माता आप सामर्थ्यवान हैं। इसलिए जब हनुमान जी महाराज ने कहा कि सुनो मां तुम ही अतिशय भूखा, तो आगे यह भी जोड़ दिया, लागी देखी सुंदर फल रूखा। जिस अशोक वाटिका में आप रह रही हैं, इस अशोक वाटिका में बहुत सारे पेड़ हैं जिस पर बड़े सुंदर सुंदर फल लगे हुए हैं। हे माता, इन फलों को देख करके मुझे और पीड़ा वाली भूख लगी, बहुत भूख लगी है। जब से चले हैं तब से कुछ भोजन नहीं किए। अब माता की इच्छा तो है कि हनुमान से कहते कि हनुमान तुम खा लो जा करके, मेरा बस चले तो हम स्वयं तोड़ करके सब दे दें। लेकिन भय भी है। भय किस बात का? ये हनुमान तो हमारा बड़ा छोटा है और यहां राक्षस बहुत बड़े बड़े, कहीं ये राक्षस सारे मेरे हनुमान को कुछ कर न दे। बच्चा चाहे जितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन अपनी माता के लिए तो छोटा ही है। तो एक और चिंता भी है कि कहीं यह राक्षस कुछ मेरे हनुमान को कर न दे, और दूसरी ओर खिलाने की इच्छा भी है। तो क्या करें? हनुमान जी महाराज से सीता मैया कहती हैं, सुन सुत करही विपिन रखवारी, परम सुभट रजनीचर भारी। हे पुत्र, इस जंगल की, इस अशोक वाटिका के इन पेड़ के फलों की रक्षा बड़े भारी भारी राक्षस कर रहे हैं। अभी अभी ताजा ताजा सीता मैया ने हनुमान जी महाराज को आशीर्वाद दिया है। क्या? होहु तात बलशील निधाना, अजर अमर गुण निधि सुत होहु। बल का आशीर्वाद दिया है, अजरता, अमरता, गुण, विवेक सबका आशीर्वाद दिया है। उसके बाद भी सीता मैया मानो भयभीत है कि हमारा बच्चा, ये हनुमान तो बड़ा छोटा है। हनुमान जी महाराज क्या माता को वह मातृत्व सुख देना चाहते हैं, और सीता मैया से कह रहे हैं, तेन कर भय माता मोहि नाही, जो तुम सुख मानहु मन माही। हे माता, अभी अभी तो आशीर्वाद आपने दिया है, इन राक्षसों से कौन डरता है? इन राक्षसों का हमें भय नहीं है। कब? जो तुम सुख मानहु मन माही। अगर आप मन से प्रसन्नता से सुखी हो और कहे कि हनुमान जाओ खा लो, तो इन राक्षसों का मुझे कोई भय नहीं। इतनी तेज भूख लगी है कि अब रोकिए नहीं, अतिशय भूखा, अतिशय भूखा लगा है। कई दिनों से भोजन नहीं किए हैं, समय नहीं देखेंगे, ये नहीं सोचेंगे खड़े होकर खा रहे हैं कि बैठ के खा रहे हैं।
हनुमान जी की निपुणता को देख करके, बुद्धि बल की निपुणता को देख करके सीता माता कहती हैं कि हाँ ठीक है, जाओ खा लो। देखी बुद्धि बल निपुण कपि, कहूं जानकी जाहु। यह निपुणता बुद्धि का धार होती है। जैसे तलवार में धार न हो तो तलवार बेकार, वैसे बुद्धि की धार निपुणता होती है कि बुद्धि का प्रयोग कहां कैसे कब करना है। हनुमान जी महाराज के पास निपुणता का भंडार है। और सीता मैया ने देखा तभी आशीर्वाद दिया, देख बुद्धि बल निपुण कपि, कहूं जानकी जाओ। और आगे जो कहती हैं, रघुपति चरण हृदय धर, तात मधुर फल खाओ। प्रभु श्री राम के चरणों को अपने हृदय में धारण करके तात मधुर फल खाओ। जैसे हम कर्म करते हैं, मेहनत करते रहे, और एक समय आएगा जब मेहनत का फल मिलना रहता है। तो जब फल मिलता है तो हम क्या करते हैं? हम कष्ट में तो भगवान को याद करते हैं, लेकिन जब कष्ट बीत जाता है, सुख का फल मिल जाता है, तो भगवान को भूल जाते हैं। सीता मैया कहना चाहती है कि जब मेहनत किए हो तो मेहनत का फल मिलेगा, और सुख भोग करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन रघुपति चरण हृदय, सुख में भी भगवान को नहीं भूलना चाहिए। दुख में तो बरबस भगवान याद आ जाते हैं, लेकिन सुख में भी जो भगवान को नहीं भूलता है, उसके जीवन में दुख नहीं आता है। रघुपति चरण हृदय धर, तात मधुर फल खाओ, मधुर फल खाओ। सीता मैया का जब आशीर्वाद मिल गया तो हनुमान जी महाराज चले नाई सिर पैठहु बागा। सीता मैया के चरणों में शीश नवाया और चले गए बाग में फल खाने। चले नाई सिर पैठहु बागा, फल खायस तरु तोरे लागा। रहे तहां बहु भट रखवारे, कछु मारस कछु जाय पुकारे। चले गए बाग में घूमने और फलों के पेड़ पे चढ़ गए। क्या किए? फल खायस तरु तोरे लागा। बंदरों का स्वभाव होता है कि जिस डाल पे बैठेंगे, जिस पेड़ पे बैठेंगे, उसको हिला देंगे। खाएंगे एक फल, जमीन पे 20 गिरा देंगे। क्यों? क्योंकि भगवान की प्रकृति की संतुलन का एक नियम है। जब बंदर पेड़ पे चढ़ के हिलाते हैं और बहुत सारा फल जब नीचे गिरता है, तो ऐसे जीव जो पेड़ पे नहीं चढ़ सकते, उनका भी पेट भर जाता है। भगवान तो मानो सबका पेट किसी ना किसी बहाने भर ही देते हैं। हनुमान जी महाराज तो बानर वेश में, स्वभाव उनका फल खायस तारु तोरे लाला, फल भी खा रहे हैं और वृक्ष की टहनियों को, फलों को तोड़ तोड़ के नीचे फेंक रहे हैं। बहुत सारे वहां राक्षस रखवाले थे, वह बड़े बड़े भारी भारी आए, हनुमान जी को डांटने लगे, जैसे मारने के लिए दौड़े। और हनुमान जी क्या कर रहे हैं? कछु मारे सी कछु जाई पुकारे। हनुमान जी महाराज ने उन सारे चौकीदारों को, सारे राक्षसों प्रहरियों को बहुत मारा, और कुछ को तो अधमरा कर दिया और कुछ को छोड़ दिए कि जाए लंका में अपने राजा को बता दो दे कि कौन आया है। सारे जो बचे खुचे राक्षस हैं वो दौड़ते हुए गए, और गए कहां? रावण के पास, और जाकर के एक बड़ा अद्भुत बात बोल रहे हैं। रावण से कह रहे हैं, नाथ एक आवा कपि भारी। हे नाथ, एक बहुत भारी बंदर आ गया है। अच्छा, भूत अगर यह शिकायत करे कि किसी आदमी ने हमको पकड़ लिया, तो कितनी हंसी की बात है। शेर का बच्चा आकर के शेर से शिकायत करे कि खरगोश का एक बच्चा है जो बहुत भारी है और हम लोग को मार मार के भगा दिया, तो सुनने में बड़ा अचरज लगेगा। रावण ने जब राक्षसों की यह बात सुनी तो बड़ा अचरज में पड़ गया।
कि लोगों को राक्षस खा जाते हैं। बंदर आदि पशु राक्षसों को देख करके भागते हैं कि उनको खा न जाए। और ये लोग कह रहे हैं कि नाथ एक आवा कपि भारी, बंदर आया और कैसा भारी आया। तो कर क्या रहा है वो? ते ही अशोक वाटिका उजाड़ी, अशोक वाटिका को तहस नहस कर दे रहा है, उजाड़ दे रहा है। खाए फल अरु बिटक उपारे, रक्षक मर्द मर्द मर जाए। पेड़ पे चढ़ करके फलों को खा रहा है, टहनियों को तोड़ रहा है, बहुत कुछ नीचे गिरा दे रहा है। और जब रक्षक जा रहे हैं उसको भगाने के लिए, तो रक्षकों को पकड़ के मर ही डाले, रगड़ रगड़ के मार दे रहा है। बड़ी अद्भुत बात। कहीं सुना है कि कोई बंदर कि किसी राक्षस को रगड़ रगड़ के मार दे? रावण ने सुना, सुनी रावण कठे भटराना। अरे और सारे राक्षसी सेनाओं को ले जाओ, बहुत सारे राक्षसों को भेजा। तेने देख गरजऊ हनुमान। वो सारे राक्षस की टोली जब आने लगी, उनको देख करके हनुमान जी महाराज दूर से ही गर्जना करने लगे। सब रजनीचर कपि संघारे, गए पुकार कछ बदमार। बड़ा ही अद्भुत बात हो रही है लंका में। और सारे जो राक्षस आए सबको हनुमान जी महाराज ने मुक्के मुक्का बहुत मारा, रगड़ रगड़ के मारा। उसमें से कुछ भागते हुए फिर से रावण के पास पहुंचे, गए पुकारत कछु अधमार। हनुमान जी महाराज का स्वभाव बड़ा अनोखा है, बहुत अनोखा है। उनके मन में से सीता माता का कष्ट मिटा नहीं है। माता सीता को इतना दुखी देख करके हनुमान जी महाराज के हृदय का कष्ट मिटा नहीं है। उसका क्रोध है जिन इन राक्षसों को रगड़ रगड़ के मार रहे हैं। फिर सारे राक्षस भगे। कुछ पुनि पटे होते ही अक्षय कुमारा, रावण ने इस बार अपने पुत्र अक्षय कुमार को भेजा। अक्षय कुमार सेना लेके चला संग लय सुभट अपारा, आवत देख बिटक गई कर। हनुमान जी महाराज ने जब अक्षय कुमार को आते हुए देखा, ताहि निपाति महाधुनि गर्जा, एक बहुत बड़ा वृक्ष उठाया और अक्षय कुमार के ही ऊपर फेंक दिया। अक्षय कुमार उसी समय मृत्यु को क्षय हो गया, उसी समय मर गया अक्षय कुमार। और हनुमान जी महाराज जब रावण के पुत्र को मार देते हैं तो क्या करते हैं? ताहि निपाति महाधुनि गर्जा। डर नहीं है हनुमान जी के भीतर, बहुत तेज आवाज में गर्जना करते हैं। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। कछु मारे कछु मर्देसी, कछु मिले धर धूर। और जो बाकी राक्षस थे अक्षय कुमार के अलावे, उसमें से कुछ को हनुमान जी महाराज फिर से मारते हैं, कुछ को धूल में लपेट देते हैं, कुछ को मुंह को रगड़ रगड़ के मारते हैं। मारने का तरीका भी हनुमान जी का बड़ा अद्भुत है। इसीलिए तो आज भी राक्षस लोग हनुमान जी के नाम से भी डरते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हनुमान जी महाराज जो गर्जना किए थे, वह गर्जना आज भी भूत पिशाचों को जैसे याद है। जो बचे थे वह फिर से रावण के पास गए। कछु मारे कछु मर्देसी, कछु मिले दूर, कछु पुनि जाय पुकारे प्रभु, मरकट बल भूरि। रावण के सामने जाकर के चिल्ला रहे हैं, पैरों में गिर पड़े कि हे महाराज, वह बंदर नहीं है। बंदर तो है, लेकिन हम सारे राक्षसों पे भारी। रावण ने सोचा, अरे ये क्या हो गया? कुछ शरीर पे फुंसी हुई हो और देखते देखते फोड़ा हो जाए। रावण तो पहले सोचा था कि कोई बंदर घुस गया है, उसको मार के भगा देना है, लेकिन उस बंदर ने रावण के पुत्र का वध कर दिया। अब रावण के कान खड़े हो गए। अचानक से इतनी बड़ी विपत्ति लंका पे, और लंका के सैनिक कुछ कर नहीं पा रहे हैं। लंका में लंका के राजा रावण का पुत्र भी मारा गया। रावण तो समझ नहीं पाया ये अचानक से कौन सी इमरजेंसी आ गई। इस बार उसने
अपने सबसे श्रेष्ठ पुत्र मेघनाथ को हनुमान जी के यहां भेजा और कहा कि मारना नहीं, जिंदा पकड़ करके ले आना, जरा देखे तो कहां का वो बानर है। सुनि सुत बदलन केस निशाना, पठयसि मेघनाथ बलवाना, मारसि जनि सुत बांधे सुताही, देखिए तपहि कहां कर आही। चला इंद्रजित अतुलित जोधा। भगवान की कृपा देखिए, अमेरिका की सेना को किसी दूसरे की देश की सेना मार दे तो कोई बड़ी अचरज की बात नहीं है, लेकिन अमेरिका के सेना को, उसके ड्रोन को, उसके हवाई जहाज को किसी गांव के बच्चे ईंटे से मार दें और सेना तबाह हो जाए, यह बहुत बड़ी बात है। रावण की सेना क्षमता तो बहुत उत्तम थी और आज उस सैन्य क्षमता को एक बंदर ने धूल चटा दिया, यह रावण समझ नहीं पा रहा है। चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा। मेघनाथ जिसने इंद्र को जीत लिया, इंद्रजीत कहलाया, वह बहुत बड़ी सेना लेकर के किस लिए? एक बंदर को पकड़ने के लिए जाता है। और सुनाई दे गया कि उसका भाई मर गया, सुनते ही दुखी हो गया और क्रोध बढ़ गया। कब देखा दारुण भट आवा, कट कटाई गर्जा अरुधावा। हनुमान जी महाराज देख रहे हैं कि मेघनाथ और बड़ी सेना लेकर के आ गया, हनुमान जी महाराज का क्रोध और बढ़ गया। कब देखा दारुण भट आवा, कट कटाई गर्जा अरुधावा। हनुमान जी महाराज ने दांत बहुत तेज बजाए और दौड़ करके उन सारे राक्षसी सेनाओं पे टूट पड़े। अति विशाल तरु एक उपारा, एक बड़ा सा पेड़ उतार के उन्होंने सीधे मेघनाथ के रथ पे ही मार दिया। अति विशाल तरु एक उपारा, विरत की लंकेश को मारा। मेघनाथ बिना रथ का हो गया। हनुमान जी महाराज से युद्ध होने लगा। हनुमान जी महाराज मेघनाथ को पटकनी दे देते हैं। रहे महाभट ताके संगा, गहि गहि कपि मर्दई निज अंगा। और सारे राक्षसी सेनाओं को भी अपने शरीर से रगड़ रगड़ के हनुमान जी महाराज मार दे गए। बड़े अनोखे स्वभाव, बड़े विचित्र स्वभाव वाले हैं बजरंगबली। तीन ही निपाति ताहि सनबाजा, बिरे जुगल मानहु गजराजा। मुठिका मार चढ़ा तरु जाई, ताहि एक क्षण मूर्छाई। हनुमान जी महाराज ने एक मुक्का मेघनाथ को मारा और जाकर के पेड़ पे चढ़ गए। एक क्षण में जैसे लगा कि मेघनाथ को अभी मूर्छा आ गई। हनुमान जी महाराज को पता है कि किसको कितना मारना है। उठी बहोर की निज बहु माया, जीत न जाय प्रभंजन जाया। बहुत सारे दांव पेच मेघनाथ ने अकेले उपाय किया, बहुत सारे उपाय किया, लेकिन हनुमान जी महाराज को पकड़ न सका। हनुमान जी महाराज पे विजय नहीं प्राप्त कर पाए। यह अचानक सब लंका में क्या हो गया? मेघनाथ सोचा कि यह बानर भले, लेकिन यह पकड़ में नहीं आ रहा, इसके लिए ब्रह्मास्त्र चलाना पड़ेगा। बंदर को पकड़ने के लिए अगर ब्रह्मास्त्र चलाना पड़े तो समझ लेना चाहिए कैसा बंदर है। ब्रह्मा अस्त्र ही बाधा, कपि मन कीन विचार। जौ न ब्रह्मास्त्र मानव, महिमा मिटे कपाल। जब ब्रह्मास्त्र चला दिया तो हनुमान जी का स्वभाव कैसा है? हनुमान जी ने सोचा कि अगर हम इस ब्रह्मास्त्र का आदर नहीं किए तो फिर ब्रह्मास्त्र का आदर बचेगा नहीं। ब्रह्मास्त्र भी हनुमान जी महाराज को नहीं बांध सकता, लेकिन राम भक्त अपने प्रभु की मर्यादा का भरपूर ध्यान रखते हैं। ब्रह्मा जी की अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। इसलिए जब ब्रह्मास्त्र आया तो हनुमान जी महाराज हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, मानो ब्रह्मा जी धन्यवाद दे रहे हो कि हनुमान ने मेरी इज्जत रख ली। ब्रह्म बान कपि कहूं तेहि मारा, परत हूं बार कटुक संघारा। तहि देखा कपि मूर्छित भयऊ, नाग पास बांध सिलई गयऊ।
जासु नाम जप सुनहु भवानी, भव बंधन काटहि नर ज्ञानी। तासु दूत की बंद तरुआवा, प्रभु कारज लगी कपहि बधावा। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। ब्रह्मास्त्र ने हनुमान जी महाराज को चारों ओर से बांध दिया। हनुमान जी महाराज मूर्छित होकर के जो कुछ राक्षसी सेना बची थी उन्हीं सेनाओं पे गिर पड़ते हैं और दो चार राक्षस स्वाहा हो जाते हैं। हनुमान जी महाराज मूर्छित हो गए, लेकिन अभी भी हनुमान जी के पास जाने में सब लोग डर रहे हैं। जैसे कोई सांप अगर कहीं मरा हो तो उसको छूने में फिर भी भय लगता है, वैसे ही हनुमान जी महाराज मूर्छित पड़े हैं, लेकिन किसी के अंदर हिम्मत नहीं हो रही है कि जाकर के छुए। तही देखा कपि मूर्छित भयउ। जब बहुत चारों ओर से परख लिया कि हनुमान जी महाराज मूर्छित हो गए, नाग पास बांधे से ले गए। तो नाग पास से मेघराज ने हनुमान जी महाराज को बांध दिया। भगवान शंकर कहते हैं, देवी जासु नाम जप सुनहु भवानी, भव बंधन काटहि नर ज्ञानी। हे देवी, जिसके नाम को जप लेने से भव बंधन कट जाता है, क्या उसके दूत को कोई बांध सकता है? यह दूत तो हनुमान जी ने अपने आप को स्वयं बंधवा लिया। दासु दूत की बंध तरुआवा, प्रभु कारज लगी कपहि बधावा। राम जी के काम के लिए हनुमान ने तो स्वयं को बंधवा लिया। कपि बंधन सुन निश्चर धाये, कौतुक लागी सभा सभा। हनुमान जी महाराज को बांध करके रावण के सभागार में पेश किया गया। पूरे लंका में यह समाचार फैल गया कि वह रावण, जिस रावण के बेटे को एक बानर ने मार दिया, उस बंदर को बांध करके ले आया गया। लोग देखना चाहते हैं हनुमान जी की यह बंदर है कौन। रावण के महल में, रावण की सभा में और भीड़ मच गई देखने के लिए कि ये कौन है। कपि बंधन सुन निश्चर धाये, कौतुक लागी सभा सभाए। 10 मुख सभा देखी कपि जाई, कहीं न जाई कछ अति प्रभुताई। रावण के दरबार में जब हनुमान जी महाराज प्रवेश करते हैं तो रावण के दरबार की प्रभुताई के बारे में कहा नहीं जा सकता। क्यों? यह देवता लोग जो कि सबका कुंडली बनाते बिगाड़ते हैं, उन सबकी कुंडली स्वयं रावण ने बिगाड़ दिया। जिनको देख करके भयभीत हो जाए, वह दिक्पाल भी, वह देवता लोग भी रावण के दरबार में हाथ जोड़े खड़े हैं। कर जोड़े सुर दिसिप विनीता, भृकुट विलोकत सकल सभीता। यह हाल है रावण के दरबार की। अच्छे लोग, बड़े बड़े लोग हाथ जोड़ करके रावण के दरबार में खड़े हैं। देख ही प्रताप न कपि मन शंका। लेकिन हनुमान जी महाराज तो हंस रहे हो। रावण के दरबार का प्रताप देखकर भी उनके मन में शंका नहीं है। जिम अहिगन महु गरुड़ असंका। जैसे बहुत सारे सर्प हो और उन सर्पों के बीच में गरुड़ घुस जाते हैं, उनको डर नहीं लगता, ऐसे ही हनुमान जी महाराज उन राक्षसों की सभा में घुस गए। कपहि बिलो की दसानन, बिहसा कहि दुर्वाद, सुत बद सुरत की निपुण उपजा हृदय विशाल। रावण ने जब हनुमान जी महाराज को देखा तो बड़ा अपशब्द कहना शुरू किया, लेकिन हनुमान जी की मुस्कुराहट को देखी तो अपने पुत्र अक्षय कुमार की मृत्यु याद आ गई और रावण शोक में पड़ गया। हनुमान जी महाराज रावण के दरबार में। आज की कथा बाबा इतनी ही। श्री खीरेश्वर महादेव जी, खीरेश्वरी भैया जी, हम सबके ऊपर बाबा कृपा करें। अब हो प्रसन्न प्रभु मोह पर, नाथ दीन पर नेहु। निज पद भगति देहु प्रभु, पुनि दूसर वर देहु। तब माया वश जीव जड़, संतत फिरहि भुलाना। हम पर क्रोध न करिय प्रभु, कृपा सिंधु भगवान। शंकर दीन दयाल, अब हम पर हो कृपाल। साप अनुग्रह होई जहि विधि, नाथ थोरहि काल।
दीन दयाल बिरुद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जहि विधि होई नाथ हित मोरा, करहु सुबेगी जानि दास मैं तोरा। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। जैसा काम नर सुनहि जगावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। जो इच्छा करिहु मन माहि, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जही जपत पुरारी। बोले श्री खीरेश्वर महादेव जी, खीरेश्वरी मैया जी की सदाही जय हो। खीरेश्वर हे भगवान शंकर, आप ऋण पातक दुर्भाग्य और दरिद्रता की निवृत्ति के लिए तथा संपूर्ण पापों का नाश करने के लिए मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं दुख और शोक की आग में जल रहा हूँ, संसार भय से पीड़ित हूँ, अनेक प्रकार के रोगों से व्याकुल और दीन हूँ। खीरेश्वर मेरी रक्षा कीजिए। देव देवेश्वर, सबको निर्भय कर देने वाले महादेव जी, मेरी इसकी हुई पूजा को पार्वती जी के साथ ग्रहण कीजिए, मेरा मंगल करिए। महादेव शिव शंभु महादेव, शिव शंभु महादेव, शिव शंभु। ओम श्री राम।